नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन और सरकार ये नहीं चाहती है कि किसानों की आवाज किसानों तक पहुंचे। सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। किसान जिन कानूनों को लेकर के धरना पे बैठे हैं वो कानून खत्म हो, देश के किसान चाहते हैं। और अगर देश के किसान चाहते हैं तो सरकार आखिरकार क्यों कानून वापस नहीं ले रही है? मैंने कहा कि हम धरने पे बैठे हैं, गिरफ्तार करना चाहो गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की लगातार चलती रहेगी। किसानों के हक में समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। जिस पार्टी ने ये किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी तो हुई नहीं, लेकिन काला कानून ऐसा लाए जिससे जमीन और पैदावार छिन जाएगी। तो सर कन्नौज के किसान कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। केवल कन्नौज में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहां कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें जबरदस्ती रात से लेकर के सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी? हमारी पार्टी लगातार किसानों को, गरीबों को जागरूक करेगी और इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देगी। जो लड़ाई किसानों ने लड़ी है, हम सरकार से कहना चाहते हैं जो कानून किसानों के लिए बनाए हैं, हर किसान नहीं खुश है, उससे नाराज हैं तो कल तो स्थिति ये आ चुकी है कि किसानों के आंदोलन के साथ में जब विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देना शुरू किया तो केंद्र की सरकार से लेकर के राज्य की सरकारें उन सभी को रोकने का प्रयास कर रही हैं। नेताओं को उनके घर में नजरबंद किया जा रहा है। जैसा कि आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, अखिलेश यादव सहित कई सारे लोगों को नजरबंद करने का प्रयास। हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। संदीप, अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर किसानों के साथ में वार्ता सरकार कर रही है कानून को लेकर के, दूसरी तरफ अब विपक्षी पार्टियों पर सरकार रोक क्यों लगा रही है? किसानों के समर्थन के लिए अगर विपक्षी पार्टियां आना चाहती हैं, सरकार रोक लगाने के पीछे क्या मंशा है सरकार की? बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल ही ऐलान किया था कि वो कन्नौज जाएंगे और वहां पर ये जो कृषि विरोधी बिल है इसके समर्थन में किसानों के साथ में ट्रैक्टर चलाकर उनको समर्थन देंगे, लेकिन कल रात में ही कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को उनके घर में ही कह सकते हैं नजरबंद कर दिया गया। उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और सुबह जब वहां पर उनके आवास पर 3 एमएलसी जिसमें उदयवीर और 2 एमएलसी और उनके आवास पर मिलने पहुंचे तो उनको भी वहां से गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद अभी एकाएक जिस तरह से अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उनको भी रोका जा रहा है और उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना यह है कि ये सरकार की तानाशाही है। आखिर हम लोग तो सिर्फ किसान के साथ समर्थन देना चाहते हैं, हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है, हमें तो सबसे पहले यही नहीं समझ में आ रहा है। और आपको बता दें जब बात वकीलों का एक कह सकते हैं समूह है वो अखिलेश यादव के पास पहुंचा था, उस दौरान पुलिस की उनसे भी झड़प हुई है, इस दौरान लाठीचार्ज भी किया गया। तो कह सकते हैं कि आज जो कश्मोकश की एक स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से देखिए सीमा पर किसान डटे हुए हैं और जिस तरह से सभी विपक्षी दलों ने, ऐसा कोई दल नहीं है जिसने किसानों के इस आह्वान पर समर्थन ना दिया हो। भारत बंद को लेकर उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन ऐसे में विपक्ष को उनके घरों में ही कैद कर देना, नजरबंद कर लेना, कहना लगता है कहीं ना कहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा है कि आखिर विपक्षियों को किसानों के समर्थन में शामिल होने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे, जिसपे अखिलेश यादव का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमको वहां पर मिलने नहीं जाने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कहीं ना कहीं से कि अगर विपक्ष जो है वो किसानों के साथ में खड़ा हो जाएगा तो किसानों को एक मजबूती मिलेगी नहीं। तमाम चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि आज अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया है। साफ तौर पर उन्होंने
समर्थन का ऐलान किया था। और जिस तरह से आज आपको बता दें कि वहां के पूरे इलाके पे छावनी तब्दील है, वहां पर पीएसी है, वहां पर कह सकते हैं कि सुबह से ही पूरी फोर्स तैनात की गई है। आसपास के पूरे इलाकों को सील कर दिया गया है, ना ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। जब तो फिर ऐसी स्थिति में इसका नतीजा आने वाले कुछ घंटों में क्या देखने को, किस तरीके से देखें? बिल्कुल जब्बार, आपको बता दे, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो सुबह भी पहुंचे थे और वो कह सकते हैं कि आक्रामक है, वो आक्रोशित है। और उनका साफ तौर पे कहना ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबसे पहले तो ये बताया जाए कि उन्हें नजरबंद क्यों किया गया है, और अगर किसानों के साथ में खड़ा होना क्या कोई गुनाह है? अगर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन उतरे हैं, तो हमारा काम है किसानों के साथ में खड़े रहना। लेकिन अगर हमको किसानों के साथ में नहीं खड़े दिया जाना है तो उसके पीछे की वजह क्या है? जिस तरह से धारा 144 का हवाला दिया जाता है, तो उन्होंने खुद कहा कि चुनाव के समय पे किसी तरह की धारा 144 नहीं होती है, तो आखिर हम लोग को घर से निकलने पे या हम लोगों को जाने पे ऐसी कौन सी धारा लगाई जा रही है? साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये वर्तमान सरकार है जो हम लोगों को किसानों के पास पहुंचने नहीं देना चाहती है। लेकिन उनका कहना यह है कि हमारा ये आंदोलन रुकेगा नहीं और पुलिस हमको कितना रोक पाएगी। और कह सकते हैं कि शाम तक कह सकते हैं कि एक तस्वीर बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वीडियो में किस तरह से इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बसों में भरा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो सड़कों पर लेट जा रहे हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कह सकते हैं कि धीरे धीरे अभी स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव सड़क पर बैठ गए हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए लगातार काफी समय से देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपने घर से निकले और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई, पुलिस द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया और उसके बाद वो चौराहे पर बैठ गए और उन्होंने जिस तरह मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने यही कहा है कि हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस ने हम लोगों को नजरबंद क्यों किया है। हम लोग किसानों के मिलने जा रहे थे, किसानों के साथ समर्थन देने जा रहे थे, ऐसे में सरकार को किस बात का डर है? अगर सरकार कह रही है कि कृषि बिल जो है वो गलत नहीं है या वो किसान विरोधी नहीं है, तो हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? हम लोग हमेशा दूसरों की मुसीबतों के साथ खड़े रहे हैं, वो चाहे सड़कों से प्रदर्शन को लेकर हो, वो तमाम चीजों को लेकर, उसी में हमारा एक क्रम था जिसको लेकर हमने किसानों के साथ समर्थन किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर है कि ऐसा ना हो, अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन किसानों को मिलता है तो किसान और मजबूत हो जाएंगे। तमाम तरह की चीजें हैं, कहीं ना कहीं से एक ये जो डर है वो कह सकते हैं कि आज दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इस पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है। और वर्तमान सरकार के अंदर भी एक ये है कि ऐसा ना हो अखिलेश यादव उनके बीच में पहुंच जाए और एक ये बड़ा इश्यू मिल जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके साथ कह सकते हैं एक बड़ा समूह है, तो जिस तरह से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ही वहां पर पहुंचता है तो एक बड़ी भीड़ जो है वो बॉर्डर पर वो किसानों के प्रदर्शन में इकट्ठा होगी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थक हार के हो सकता है सरकार को अपना ये जो बस के पीछे और बस के पीछे ले जा दो, बच्चे थे वहाँ बस के पीछे। कहाँ गए अपनी गाड़ी में? हाँ ठीक है, आगे लेके आओ, आगे लेके। हाँ बैठो बैठो बैठो, गाड़ी बैठो तुम, गाड़ी। हाँ उस्मान बैठो। केबल है माइक का? नहीं है, दूसरा लगाओ। वो ले गया। चलो कोई बात नहीं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरीके से विरोधी पार्टियों के जरिए, विपक्षी पार्टियों के जरिए अब इस मुद्दे को सड़कों पर निकल करके अब उठाया जा रहा, मगर सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। संदीप, क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से कोई बातचीत संभव है इन विरोध प्रदर्शन करने वाले विपक्षी पार्टियों के नेताओं या कार्यकर्ताओं से, या फिर सरकार ने ये ठान लिया कि साहब बिल्कुल उत्तर प्रदेश में किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल जवाब देखिए, आपको बता दें जिस तरह से कह सकते हैं कि ये चौंकाने वाली स्थिति है, जिस तरह से ये पहले से ही तय था और जिस तरह से कल रात में ही अखिलेश यादव को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया है, उसमें पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी अभी तक कह सकते हैं मौके पर मौजूद नहीं है। और कह सकते हैं कि ये जो हालात हैं, ये जो स्थिति है, ये एक से दो हाथ करने की है और पुलिस वाले जो हैं वो पहले से उनका माइंड सेट है, उन्होंने अपना माइंड पूरी तरीके से सेट किया हुआ है कि अगर कोई भी प्रदर्शन करने पहुंचना है वहां पर तो हमें लाठीचार्ज ही करना है। क्योंकि अगर किसी तरह की देखिए वार्ता की स्थिति होती है तो जाहिर सी बात है जिस तरह
से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उतरे हैं ग्राउंड लेवल पे, सड़कों पर बैठे हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार का कोई अधिकारी, वर्तमान सरकार का कोई एक मंत्री वहां पर मौजूद होना चाहिए था, जो इस स्थिति को संभालता या फिर स्थिति के बीच में वो कह सकते हैं कि एक समझाने की कोशिश करता। लेकिन आप जिस तरह से देखिए, वीडियो भी देख रहे हैं, उस वीडियो में भी यही दिखाया जा रहा है कि जो आ रहा है वो चाहे देखिए वकील है, वो चाहे कार्यकर्ता हो, वो चाहे अखिलेश यादव हो, सभी के साथ धक्का मुक्की का प्रयास किया जा रहा है। तो अपने आप में एक ये गलत स्थिति है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उनको रोक पाने में भी कामयाब ना हो, क्योंकि देखिए ये जो प्रदर्शन है ये इस तरह से उग्र होता जा रहा है। और आपको बता दें, अखिलेश यादव को इस समय पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया है। एक बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव को अपने घर से बाहर निकले के वो वहां पे मीडिया से बात करने के लिए सड़क पे बैठ गए थे। और जो बड़ी खबर है वो अखिलेश यादव को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, कोरोना की गाइडलाइन का हवाला देते हुए, 144 धारा का हवाला देते हुए। और सुबह ही उन्होंने कहा, जो सपा के 3 एमएलसी हैं जिसमें उदयवीर है और 2 एमएलसी और हैं, उनको भी उन्होंने कह सकते हैं गिरफ्तार किया था। वो लोग भी वहां पर अखिलेश यादव से मिलने कार्यालय में जा रहे थे। तो एक अजीबोगरीब स्थिति जब्बार आज बनी हुई है कि वहां पे कह सकते हैं कि सिर्फ प्रदर्शनकारी और पुलिस और मीडिया मौजूद है, लेकिन वहां पे सरकार का, वहां पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मौजूद है जो इस पूरी स्थिति को संभाल सके। और स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके की होती जा रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे में देखा जा रहा है कि हालात जो हैं वो जाहिर सी बात है खराब हो सकते हैं। और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर अराजकता का माहौल है, इस तरह से वहां पे सुबह से कानून व्यवस्था जो है, क्या ट्रैफिक व्यवस्था जो है, वो कह सकते हैं पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लोग परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब प्रदर्शन की स्थिति का क्या था, जब आपने रात में उनको नजरबंद कर दिया था, तो वहां पे कोई अधिकारी मौजूद होना चाहिए था जो इस स्थिति को संभालने का प्रयास करता। लेकिन पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी ना ही सुबह वहां पर पहुंचा है, ना ही वहां पर डीएम पहुंचे हैं, ना ही वहां पे कोई मंत्री पहुंचा है। तो इससे हालात को समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ऐसे में ये लोग चाहते क्या है। तो फिर एक ऐसी स्थिति अब पैदा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, संदीप, लखनऊ में, जहां से ये लगता है कि किसानों के आंदोलन को और तेजी और धार मिलने जा रही है आज के बाद से आगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल जब्बार, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कह सकते हैं कि अभी तक जो किसान आंदोलन चल रहा था और उसको लेकर देखिए जाहिर सी बात है कि सियासत में बात चल रही थी, राजनीति गलियारे में कह सकते हैं कि गर्मी बढ़ गई थी। लेकिन आज के प्रदर्शन के बाद कह सकते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो एक बड़े रूप में सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह से कल भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, और आपको बता दें ऐसा कोई संगठन नहीं है, अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के किसान संगठन को छोड़कर, तो ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसी कोई राजनीति पार्टी नहीं है जिसने किसान के भारत बंद को अपना समर्थन ना दिया हो। तो ऐसे में जिस तरह से आज कह सकते हैं पुलिस इस हालात को नहीं संभाल पा रही है, तो कल के हालात को वो किस तरीके से संभालेगी, कल की स्थिति तो कह सकते हैं कि बद से बदतर नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से जब आज वो अखिलेश यादव के आसपास रोक पाने में कह सकते हैं इस तरह से नाकामयाब रहे हैं, किसी तरह का कोई सुनियोजित कह सकते हैं प्लान नहीं मिला है। सिर्फ उन्होंने वहां पर पहुंच के बैरिकेडिंग लगा दी है। वहां पे स्थिति को संभालने के लिए एक बड़ा अधिकारी या फिर डीएम मौजूद होना चाहिए था जो वहां पर इस स्थिति को संभालने का प्रयास करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव वकीलों के साथ पहुंचे थे, सड़कों पर बैठ गए और उसके बाद पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया। लेकिन वो जो स्थिति है वो यथा की तथा बनी हुई है, धक्का मुक्की चल रही है। क्या समझाया जाए, किससे बात करी जाए, ना अखिलेश यादव को पता है, ना पुलिस वालों को पता है कि हमें अखिलेश यादव के साथ में क्या करना है। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और साथ ही साथ आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोई भी वहां पे बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा है। तो इसका अंजाम कहीं ना कहीं से ये देखा जा सकता है कि जो हो रहा है वो होने दो, इसको किसी भी तरह का तूल ना दो। लेकिन कहीं ना कहीं से इससे जो एक किसान आंदोलन है उस पर सियासत होगी और कहीं ना कहीं से किसान आंदोलन एक उग्र रूप में सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह से किसानों का समर्थन जो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ भी रहा है, समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार दावे करती आई है कि हम लोग जो हैं किसान के साथ में हैं। तो आज के बाद कह सकते हैं ये जो तस्वीर है, चलिए संदीप, निगाह बना करके रखें, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और